अपन देखेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क ओएस। ये भी अपना टाइप है ओएस का ही। तो नेटवर्क ओएस क्या है? ये एक स्पेशल टाइप है ओएस का जो नेटवर्क पे काम करता है। नेटवर्क ओएस इज अ टाइप that manages network resources and enable multiple computers to communicate, share data and access services over a network using a client server model. ये क्या है? एक स्पेशल टाइप है जो नेटवर्क पे काम करता है। नेटवर्क में जो रिसोर्सेज आती हैं जैसे कि फाइल्स, प्रिंटर्स, डेटा, ओएस इन सबको कंट्रोल करता है। अलग अलग कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मतलब डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर करते हैं डेटा और एक्सेस करते सर्विसेज को, मतलब फाइल शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल। सिस्टम दो पार्ट्स में होता है, क्लाइंट यानी जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर यानी कि जो सर्विस देता है। जैसे एग्जांपल आ गया, लैपटॉप है, वो मेरा क्लाइंट है, और सर्वर क्या है? सर्वर से वो फाइल मांगता है। तो ओवरऑल नेटवर्क ओएस क्या है? एक ऐसा टाइप है जो नेटवर्क पे काम करता है। नेटवर्क में जो रिसोर्सेज होते हैं, फाइल, प्रिंटर, डेटा, ओएस इन सबको कंट्रोल करता है। अलग अलग कंप्यूटर्स एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। सिस्टम दो पार्ट में होता है इसमें, क्लाइंट यानी जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर यानी जो सर्विस देता है। तो ऐसे मेरा वर्क करता है। अब ये वर्किंग है। इन अ नेटवर्क ओएस मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क वेयर वन और मोर सिस्टम एक्ट एज सर्वर्स एंड अदर्स एज क्लाइंट। सारे सिस्टम एक नेटवर्क यानी लैन या वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। एक पावरफुल सिस्टम है, वो मेरा है सर्वर, और बाकी सिस्टम मेरे क्लाइंट्स हो गए। The server manages shared resources such as files, printers, databases and applications. जो सर्वर के पास क्या होता है? फाइल, प्रिंटर, डेटाबेस और एप्लीकेशन होते हैं, और सर्वर ही सबको कंट्रोल करता है। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर विच प्रोसेसेस देम एंड प्रोवाइड्स देम रिक्वायर्ड सर्विसेज। क्लाइंट्स क्या बोलता है? मुझे फाइल चाहिए, मुझे प्रिंट करवाना, ये सब काम क्लाइंट्स देता है। एनओएस है, वो क्या हैंडल करता है? कौन सा यूजर रिसोर्स को यूज करे, ये ओएस डिसाइड करता है। यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन मतलब कि तुम कौन हो, लॉगिन पासवर्ड, ये सारी चीजें, और ऑथराइजेशन यानी कि तुम क्या एक्सेस कर सकते हो। नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, रूल्स जिनसे कंप्यूटर्स बात करते हैं। टीसीपी आईपी तुमने पढ़ा होगा पहले, तो ये सब होता है उसमें। कौन सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, कौन फाइल ओपन करे, कौन नहीं करे, ये सब कंट्रोल होता है यहाँ पे। यूजर्स कैन एक्सेस रिसोर्सेज रिमोटली बेस्ड ऑन परमिशंस बट ईच सिस्टम मेंटेन इट्स ओन ओएस एंड देयर इज नो सिंगल इमेज। तुम दूर बैठ के भी सर्वर की फाइल यूज कर सकते हो, बट सिर्फ परमिशन होने पे। हर कंप्यूटर का अपना ओएस होता है, विंडोज या, और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सबका एक कॉमन ओएस नहीं होता है। नो सिंगल सिस्टम इमेज मतलब सिस्टम एक सिंगल कंप्यूटर जैसा बिहेव नहीं करता है, हर सिस्टम इंडिपेंडेंट है। अपन पहले नेटवर्क ओएस को एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉलेज कंप्यूटर लैब। सोचो तुम कॉलेज लैब में बैठे हो और वहां पे 20-30 कंप्यूटर्स लगे। स्टेप 1 में क्या होगा? सिस्टम्स कनेक्शन, यानी सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े हैं, लेन से। टीचर का सिस्टम है वो सर्वर है, और स्टूडेंट के सिस्टम क्लाइंट्स है। स्टेप 2 में क्या हुआ? सर्वर का रोल। सर्वर के पास होता है इंपॉर्टेंट फाइल, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, कॉल, मतलब सर्वर जो है सबका डेटा लेता है, डेटा सेंटर है एक तरह से। स्टेप 3 में क्या हुआ? स्टूडेंट क्लाइंट रिक्वेस्ट। तू अपने सिस्टम से क्या करती है? फाइल ओपन कर रहे हो, प्रिंट कमांड देते हो, तो एक्चुअली क्या हो रहा है? तुम सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो। स्टेप 4 में क्या हुआ? ऑथेंटिकेशन। सर्वर जो है वो चेक करता है कि लॉगिन आईडी या पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर तुम ऑथराइज्ड हो तो एक्सेस मिल जाता है, वरना कुछ नहीं होता। स्टेप 3 रिसोर्स शेयरिंग। सर्वर अलाउ करता है सब कि सेम प्रिंटर सब यूज करते हैं, सेम फाइल सब एक्सेस कर सकते हैं परमिशन के हिसाब से। और स्टेप 6 में क्या हुआ? सर्वर तुझे रिजल्ट देता है कि फाइल ओपन कर लो या प्रिंट निकल गया है।
यानी कि जो स्टूडेंट पीसी है वो क्लाइंट है, लैब सर्वर जो है वो अपना सर्वर है, और लेन कनेक्शन मेरा नेटवर्क है, लॉगिन आईडी इज ऑथेंटिकेशन एंड प्रिंटर फाइल शेयर्ड रिसोर्स है। यानी कॉलेज लैब में सब कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं और सर्वर के थ्रू फाइल, प्रिंटर और रिसोर्सेज शेयर होते हैं। यही अपना एनओएस है। और इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मेन चीज आती है एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। अब ये क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे अपना एडमिन बैठा हुआ है, पूरा नेटवर्क ये कंट्रोल कर रहा है, ये यूजर्स मैनेज करना है इसका काम है, परमिशन देना, सिक्योरिटी कंट्रोल करना, ये सब इसका काम है। एडमिन यानी कि बॉस जो सब कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं अपना सर्वर। ये डायग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्वर। सर्वर क्या करता है, फाइल को स्टोर कर रहा है, प्रिंटर कंट्रोल करता है, डेटा मैनेज करता है। एडमिन क्या करेगा, एडमिन जो है मेरा सर्वर को कंट्रोल करता है। सर्वर क्या हुआ, मेरा रिसोर्स मैनेजर हो गया, मतलब सब डेटा जो है वो यहीं पे है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपने एजेंट्स या क्लाइंट्स, यूजर्स के कंप्यूटर या उसके सिस्टम्स। इनका काम होता है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना या सर्विस लेना। यूजर का सिस्टम जो डिमांड करता है वो बताते हैं ये सारे एजेंट्स या क्लाइंट्स। अपना डायग्राम है। अब अपन एक बार फिर से इसकी वर्किंग समझेंगे। कोई भी वीडियो देखोगे मैं 2 बार तो वर्किंग समझाती हूँ प्लस एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भी। क्यों करती हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जितनी बार हम चीजों को रिपीट करेंगे ना वो अपने दिमाग में उतनी जल्दी फिट होती है। ठीक है, तो भले वीडियो कितनी भी लेंदी हो मैं 2 बार तो समझाऊंगी, क्योंकि जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी तब तक मैं समझाती रहूंगी। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्ट होते हैं लेन या वाईफाई के थ्रू। सर्वर सबसे पावरफुल होता है क्योंकि इसके पास होते हैं फाइल, प्रिंटर, डेटाबेस, एप्लीकेशंस। फिर आता है अपने क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट यानी यूजर का सिस्टम क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये फाइल चाहिए, मुझे ये प्रिंट करना है। ऑथेंटिकेशन एंड परमिशन मैंने याद है यूज करा था। सर्वर पहले चेक करता है कि यूजर मेरा कौन है, उसको परमिशन है या नहीं है। अगर अलाउ है तो आगे प्रोसेस करेगा, अगर नहीं है तो डिनाई कर देगा। प्रोसेसिंग बाय सर्वर, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, फाइल निकालता है। अगर मेरा क्लाइंट बोल रहा है मेरे को फाइल चाहिए तो सर्वर वो फाइल निकालेगा, या प्रिंटर एक्टिवेट करता है, डेटा फेच करता है। रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, यानी सर्वर जो है रिजल्ट वापस क्लाइंट को भेजता है, फाइल ओपन हो जाती है, प्रिंट निकल जाती है। स्टेप 7 क्या है मेरा, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। यह प्रोसेस बार बार चलता रहता है, डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, डिफरेंट रिक्वेस्ट आती है, सर्वर सबको हैंडल करता है। तो फ्लो क्या है इसका, क्लाइंट रिक्वेस्ट आई, फिर सर्वर ने काम करा, ऑथेंटिकेशन, पहले उसने चेक करा कि अरे ये यूजर अलाउ है कि नहीं है, फिर प्रोसेस हुआ, फिर रिस्पॉन्स दिया, क्लाइंट के पास पहुंच गया। क्लाइंट मांगता है, सर्वर चेक करता है, फिर सर्वर दे देता है। तो ऐसे ये वर्क होता है। अपन इसके फीचर्स देखते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल होता है। रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि जो अपने फाइल्स है, प्रिंटर सब शेयर होते हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सब कंट्रोल्स मेरे सर्वर के पास ही होता है। ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, लॉगिन प्लस परमिशन सिस्टम होता है। Each system has its own OS, no transparency like distributed OS. हर सिस्टम अपना अलग अलग काम करता है। अब अपन इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इजी रिसोर्स शेयरिंग, एक प्रिंटर सब यूज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सब कंट्रोल एक जगह से होता है। बेटर सिक्योरिटी थ्रू एक्सेस परमिशन, परमिशन से जो है कंट्रोल होता है सारा। सिंप्लीफाइड बैकअप एंड मेंटेनेंस, इजी बैकअप रहता है, सर्वर पे जो डेटा है वो मेरा सेफ होता है। तो अपन इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हाई डिपेंडेंसी ऑन सर्वर, सर्वर डाउन हुआ सब बंद हो जाएगा। नेटवर्क फेलियर अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, नेटवर्क गया कम्युनिकेशन भी चला जाएगा। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, सेटअप जो है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। रिक्वायर्स स्किल्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपर्ट चाहिए जो ये सारी चीजें मैनेज कर सके। अभी अपने एग्जाम्पल्स आ गए। जो नेटवर्क ओएस होता है उसका मेन काम क्या होता है, शेयर करवाना या कनेक्ट करवाना अपने डेटा को
ये कहाँ पे यूज होता है? सुटेबल होता है कंपनीज, कॉलेजेस और ऑफिसेज में यूज होता है। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और सर्वर के थ्रू रिसोर्सेज को शेयर करते हैं।